Assalamu students, courteous to all students. It's me Saman Summer. And how are you? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। Students, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के जो लॉन्ग थे, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोशंस हमने तीनों वो कर लिए। अब बारी है न्यूटन्स लॉ की। 3 लॉज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सॉरी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, ये करने के लिए सबसे पहले आपको उसके 5 पॉइंट्स बनाने होंगे। फर्स्ट डिस्कवरी, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड एक्सप्लेनेशन, फोर्थ एग्जांपल और फिफ्थ हमारे पास है नोट। ये 5 पॉइंट्स आप बनाएंगे तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके नंबर सबसे अच्छे आएंगे इस लॉन्ग के अंदर। अब मैं बात करता हूँ डिस्कवरी की। बच्चों, डिस्कवरी यूनिट नंबर 3 में नहीं दी हुई, यूनिट नंबर 5 में दी हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें। यूनिट नंबर 5 उसके शुरू का जो पेज है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ऊपर जो उसकी डिटेल दी हुई है, उसमें न्यूटन के बारे में बताया गया, आइजैक न्यूटन के बारे में। वो यही है, ठीक है। ये वो साइंटिस्ट या वो शख्स थे, अजीम शख्स कह सकता हूँ, जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया, ग्रेविटी चीज होती क्या है। मैं मजीद इसके डिटेल में जाना चाहूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सॉरी। जब यूनिट 5 पे आऊंगा तब इसके बारे में और मजीद बताऊंगा। अब डिस्कवरी किसने की थी? आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने ये डिस्कवरी की थी। अपने ही नाम पे, लास्ट जो उनका नेम है न्यूटन, उसके नेम पे उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लॉ उन्होंने बनाए, ठीक है। और 17th सेंचुरी में उन्होंने डिस्कवर की थी ग्रेविटी क्या चीज होती है, और उन्होंने इसके 3 लॉ बना दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे है डेफिनेशन क्या चीज होती है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन की बात करूं तो आपने डेफिनेशन जो है वो अपने बुक से देनी है। अब डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो हमारे पास क्या चीज आ रही है। देखो बच्चों, डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, एक बॉडी जो आपकी जो है वो रेस्ट पे रहेगी, या फिर अगर मूव कर रही मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक वो इस पे फोर्स अप्लाई ना करे, ठीक है। तो वो उस पे रहती है। अब मैं एक चीज बता दूं कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जो कि मुझसे भी हुई है कुछ देर पहले। मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने आई की जगह मैंने ए लिख दिया। लोग डेफिनेशन समझते हैं, जबकि डेफिनेशन होता है। तो आई आप लिखें डेफिनेशन। ये गलती मेरी है जो मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। गलतियों से इंसान सीखता है। मैं जल्दी में था, मैंने ए लिख दिया। अभी जब इसके बारे में मजीद आगे लेके चलूंगा, वहां सही करूंगा, वो दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो आई की डेफिनेशन। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन। इसमें भी लोग गलती क्या करते हैं, एल ए के बाद आई एन लिख देते हैं, जो कि गलत है। आई नहीं आना, एक्सप्लेन में आई आता है, पर एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता। इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब एक्सप्लेनेशन हमने क्या करना है, आपके पास जो डेफिनेशन, आपने इसी को मजीद एक्सप्लेन करना है 3-4 लाइंस ज्यादा करके। 2-3 लाइंस को आपने ज्यादा कर देना है, या फिर आपने 4-5 लाइंस ऐसी लिखनी जिसमें आप इसको कंप्लीट डिटेल में बता रहे हो। इसमें हमने बताना क्या है, हमने बताना ये है डिटेल में जाकर कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। वो तब तक रेस्ट पे रहती है जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। नेट फोर्स अप्लाई मींस जो आप एक फोर्स अलग से लगा रहे हैं उसको मूव कराने के लिए। अब जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी जब तक आप उसमें नेट फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, वो मोशन में नहीं आएगी। और जो चीज मोशन में है मोशन में ही रहेगी, तब तक मोशन में रहेगी जब तक आप नेट फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करोगे उसको रोकने के लिए। आप नेट फोर्स अप्लाई करते हो, उसके अंदर एक्सेलरेशन अलग से पैदा होती है नेट फोर्स की तरफ से, ठीक है। नेट फोर्स जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे मोशन वाली चीज को रोकने के लिए, तब तक वो चीज नहीं रुकेगी। गॉट इट? ओके। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास आती है बुक ऑफ बुक, नॉट फ्रॉम बुक। बुक की एग्जांपल है। बुक की एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चों, ये बुक देख रहे हो, लेट कर लो आप बेटे, ये बुक मैंने टेबल पे रख दी, टेबल है, ठीक है। टेबल की बुक, जस्ट लेट। ये बुक टेबल पे रख दी, अब 1 घंटे हो गया हम नोट कर रहे हैं, ये बुक जो टेबल पे पड़ी हुई है, ये मूव नहीं कर रही। क्यों? रेस्ट पे है। ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। तो जब तक आप इसको फोर्स नहीं लगाओगे ना, तब तक ये मोशन में नहीं आएगी। देखो मोशन में आ गई। तो हमने बस एग्जांपल, जो हमारे पास जो पॉइंट है 4, हमने एग्जांपल दी बुक की इसी तरह की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ पॉइंट। मैं जरा इस तरफ आ जाऊँ ताकि आपको नजर आ जाए। देखो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है, फिफ्थ वाले में हमने 3 हमने बातें बता दी हैं, इसको पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें क्या क्या बात है? फर्स्ट में तो बेटा आप ये बताओगे नोट के बारे में कि नोट, हाँ आप नोटेशन भी लिख सकते हैं और नोट भी, मैंने यहाँ नोट लिखा है NOT नोट। फर्स्ट में आपने ये बताना है कि एक चीज जो मोशन में है, ठीक है, वो कभी भी खुद नहीं रुक सकती। फॉर एग्जाम्पल ये मैं उसकी बात करने वाला हूं जो लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है। हम तो मोशन में हम खुद को रोक लेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, एक व्हील आपके पास है, साइकिल लगा दो। अब साइकिल मूव कर रही है ना, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप खुद नेट फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, ब्रेक नहीं लगाओगे। जो ब्रेक आप लगाओगे वो आपकी नेट फोर्स है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं आगे से जब तक कोई आगे नहीं रोकेगा, जिसकी ब्रेक नहीं है साइकिल की, आगे से जब तक कोई आगे नहीं रोकेगा तब तक नेट फोर्स भी अप्लाई नहीं होगी और मोशन में जो चीज है वो नहीं रुक सकती। सिंपल छोटा सा आपने ये लाइन लिखनी है कि जो चीज मोशन में है वो कभी भी खुद नहीं रुक सकती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करूं सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है। सेकंड पॉइंट बच्चों हमारे पास है नेट फोर्स। नेट फोर्स होती क्या चीज है? देखो नेट फोर्स आपके पास है रिजल्टेंट, जिसको रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नेट फोर्स आपके पास वो रिजल्टेंट है जो तमाम फोर्सेस के इक्वल है। ये तमाम फोर्सेस के इक्वल, और या फिर ये कह सकते हैं तमाम फोर्सेस की है वो रिजल्टेंट। वो कैसे? ये देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक फोर्स है, ठीक है, उसको हम लेट कर लेते हैं F1, और दूसरी फोर्स आपकी है F2। ये आपका एक्चुअली यूनिट 4 में सही स्टार्ट होगा, वेक्टर्स कहते हैं इसको वैसे, लेकिन यूनिट नंबर 3 टॉपिक छोटा सा था पोजीशन का, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत यूज किया गया। तो अभी देखो एक फोर्स आपकी है और ये डायरेक्शन तो सेम ही है, देखो ना एक ही डायरेक्शन, देखो ना अगर एक चीज है वो यू जा रही है, यू मुड़ की है, तो एक ही डायरेक्शन, ठीक है। तो ये भी वैसी है, एक दो वेक्टर आपके पास है लेकिन डायरेक्शन इसकी एक ही सेम है। अब अगर ऑपोजिट ऑपोजिट अगर इस पे फोर्स लगती है, या ऑपोजिट जो फोर्स है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक ऑपोजिट फोर्स जो है वो लग रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो है, सॉरी स्ट्रेट नहीं है लेकिन स्ट्रेट आपने बनाना स्केल से, सिर्फ बताने के लिए, ठीक है ना, स्केल से करना है, ट्राई करें स्केल से। जो ऑपोजिट आपके पास डायरेक्शन में होगी फोर्स, वो आपके पास क्या होगी? रिजल्टेंट होगी, रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट मींस जितनी ये फोर्स आपके पास एक डायरेक्शन में जा रही है, एक डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इन दोनों की इक्वल होगी, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है। वैसे ही बात होगी, एक साइकिल आपकी जा रही है, साइकिल चला रहे हैं, अगर ब्रेक फेल है, जब तक आगे से नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक नहीं रुकेगी। जितनी स्पीड में वो है उतनी आगे से हमें फोर्स चाहिए ताकि उसको रोक सके, वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम नेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये बात करने वाला नेट फोर्स की, ठीक है, नेट फोर्स। देखो बच्चों नेट फोर्स जो आपकी है ना, जो हमने दूसरे वाले पॉइंट में लिखना है, इसमें दूसरे वाले पॉइंट में, नोट के पॉइंट में, ठीक है, ये आपके पास ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, किसका? नेट फोर्स का। ये कई दफा बोर्ड में आ चुका है। व्हाट इज नेट फोर्स? डिफाइन नेट फोर्स। तो ये आपने डेफिनेशन लिखनी है और मैं लिखवा भी दूंगा, ये बुक में से लिखी है। अगर आप पेज नंबर आप अगर ओपन करें, हमारे पास 59 पेज नंबर है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो दिया हुआ है ना, उसके साथ येलो कलर का बॉक्स बना है, वो नेट फोर्स की आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ थर्ड पॉइंट हमने क्या देना है। देखो बच्चों थर्ड पॉइंट हमने देना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो तो हमारे पास है, लेकिन ये इसमें क्या चीज है दूसरी, जो दूसरा मतलब दूसरा लॉ भी बनता है, वो हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको इनर्शिया सिंपल बोलते हैं, आपने पढ़ा तो होगा इसका लॉ एक्सपेरिमेंट के जरिए, कि जब तक एक चीज को हम नेट फोर्स अप्लाई नहीं करते या फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो चीज अपनी जगह से नहीं मूव करती। वो आपका बिल्कुल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह है, सेम है दोनों ये। तो बच्चों हमारे पास जो है ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ये आपने लाजमी करने, क्योंकि देखो बच्चों अगर आप लोग अभी से पढ़ोगे तो बेहतर है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम साथ साथ काम करें तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। और मैं जिस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है लेकिन मेरी कोशिश होती है, क्योंकि एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं,
वन क्लास में अगर एक सिर्फ एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो जरूरी नहीं कि 40 या 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 मिनट में काम कर लें। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मजीद आगे एक्सप्लेन कह सकता हूँ कि हाँ एक्सप्लेनेशन में पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ वाज़ह करके बताता हूँ ताकि 40 के 40 बच्चों को समझ। मैं आपको आगे वाली जो इसकी कंप्लीट जो डिटेल में जो नोट लिखा है मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब डिस्कवरी जरा देखें। मैंने इसको पहले ही पॉइंट दिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाज डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन इन 17th सेंचुरी। ठीक है, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिस्कवर किया था किसने? आइजैक न्यूटन ने इन 17th सेंचुरी। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्या करना है, पॉज करके वीडियो आपने लिख लेना है। अब सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, डेफिनेशन। बच्चों सेकंड पॉइंट है डेफिनेशन। अभी देखो मैंने जो गलती थी वो भी निकाली, यहाँ आई लिखा है मैंने दोबारा। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि आपसे गलती ना हो, जल्दी जल्दी मैं खुद एक ए लिख बैठा था। ठीक है, अब इफ अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line provided no net force acts on it, then it is called Newton's first law of motion। इस डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको अभी डिटेल में बता दिया है। ठीक है, आपने सेकंड पॉइंट क्या देना है, इसका डेफिनेशन। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज विच are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. According to Newton's first law of motion, a body at rest remains at rest provided no net force acts on it. If there is no force to oppose the motion of a body, the moving body will never stop। ठीक है, ये मैंने आपको फुल डिटेल में मैंने अभी समझाया है कुछ देर पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी राइटिंग है वो समझ आ रही होगी। मैंने बताया डॉक्टर्स के साथ मैंने जॉब की थी जिसकी से राइटिंग थोड़ी सी ज़रा डिसऑर्डर हो गई, क्योंकि लाइफ में मैंने सारे काम किए हैं इसलिए। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गया एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बुक lying on a table remains at rest as long as no net force acts on it। ठीक है, इस सिंपल छोटे एग्जाम्पल मैंने दिए क्योंकि हमने ज़्यादातर जो एक्सप्लेन तो कर दिया सारा कुछ, तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए छोटी सी दी है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट हुआ है फिफ्थ वाला पॉइंट कौन सा? नॉट, वहाँ चलते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है नॉट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो मैंने बताया था, सिमिलरली अ बॉडी मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। ठीक है, और हमारे पास सेकंड पॉइंट है नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, since Newton's first law of motion deals with the initial property of matter, therefore Newton's first law of motion is also known as law of inertia। अब ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या, और इसकी जो सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक जो है ये क्या बनता है, हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास ही बनता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये अब आपने ऐसे ही लिखना है, तो प्लीज़ काइंडली आपने नोट कर लेना है। आपको मैं फुल पेज अप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके पास कुछ यूँ करके पैटर्न होगा। ठीक है, यहाँ 4 पॉइंट्स और फिफ्थ पॉइंट इसके पीछे है वो मैं दिखाता हूँ आपको, और ये रहा आपका फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हो अच्छे से तैयारी करोगे और मुझे दुआ में याद रखोगे। अब मिलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, सर सलमान को दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।